जय जवाहर संगियो, मैं डॉक्टर पुनीत सोनकर आप मन देखत हो उत्लंघा न्यूज़ के गोटकार सेगमेंट में आज हम बात करत हन गंडई शहर के बहुत फेमस और वरिष्ठ साहित्यकार है, गीतकार है और गुरुजी के पेशा से बिलोंग करत रही से अभी रिटायर्ड हो गए और बाद भी साहित्य से लगातार जुड़े हुए हमारे बीच में पीसी लाल यादव जी है। यादव जी, आप मतलब स्वागत है हमारे कार्यक्रम गोटकार सेगमेंट में उत्लंघा न्यूज़ में। हम आप मन से जानना चाहो कि आपके बचपन के दिन कैसे बीती से और आप मन के जन्म स्थल कहाँ रही से, घर में कौन कौन माँ बाबू जी मन रही से, ओकरो बारे में विस्तार से आप मन बताते हो हमारे। पहली तो आप डॉक्टर पुनीत सोनकर जी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे डेहरी में आए और आपके गोटकार ला हमारे जोहार जोहार जोहार। और जहाँ तक नानपन के बात करें तो यही टिकरी पारा हमार जन्म भूमि है और यही टिकरी पारा कर्म भूमि है। अच्छा। और यही है मरण भूमि घलो है ना। तो जिसे कि आप लोग बताओ कि ये टिकरी पारा गांव है, सोरही नदिया के तीर में है। और नदिया के तीर में है तो जैसे आपके न्यूज़ चैनल है उत्लंघा ना, वैसने हमू मन उतल ही रहे नदिया के तीर में है। जी जी। तो हमार बचपन है ये नदिया खड़ में बीते है, टिकरी पारा में बीते है। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय कोमल राम यादव जी और माता जी स्वर्गीय सोन कुंवर यादव जी, ये मन यह बनी भूती करें, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी रही से। तो उखरे कोरा में पैदा होएं और यही माटी में खेलें कूदें। हमार डोकरी दाई रही से सूरज और ओखर बहनी रही चंदा। अच्छा। हाँ, वो मन है दोनों बहनी है और हमार दोनों बाबा बराए रही हैं। अरे तेरी। हाँ। मतलब एकदम सूरज और चंदा। हाँ, सूरज और चंदा। तो उखरे अंजोर हमार जिंदगी में फैले हैं। तो नानपन में तो यहाँ पढ़े लिखे के साधन नहीं रही से, वो गंडई जामे सब पढ़े बर। तो हमार नाव ला हमार भैया लिखवाइस। हमार दादा पढ़े लिखे नहीं रही से, दादाई पढ़े लिखे नहीं रही से, कोनो परिवार में पढ़े लिखे नहीं रही ने। तो हमार नाव ला लिखवाया बर भैया गिस, बड़े भैया श्री खेदूराम यादव जी है। तो हम नान कौन रहे और बर बिहा हो गई से। तो मोर नाव लिख लीस तो खर बाद भैया के नाव पूछिस, हेड मास्टर जी है तोर का नाम है कि तो अपन नाव बताइसो है। तो बहुत दिन ले कहना चाहिए 10वीं पढ़त ले हमार पिताजी के नाम में हमार बड़े भैया के नाम रही से। ये कह सकते हैं कि पुरातन समय में जिसने स्कूल वाले मन है, हाँ, जन जन बता देते रही। हाँ, हाँ। तब अब वो गुरुजी पूछी सोही कि तोर का नाम है, तो गुरुजी यही समझी सो एकरे लइका होई कि हाँ, हाँ। तो ऐसे तो कई जन मोला हंसे घलो, पिताजी के नाम तोर भैया के नाम है ऐसे के। तो मैं लई कोशिश में कहा भाई है तो घलो बाप बरोबर होते। हाँ, हाँ। बड़े भाई है। हाँ। तो बापे बरोबर है ऐसे। तो वो समय हमारे घर में गरीबी रही, तो हमारे महिला भैया छेरी चरावे। हाँ, तो शौके शौक में वो मन छेरी चरावन। और छेरी चराए फिर अपन अलग आनंद है, है ना। टंगली धर के जावन, दतून काटन, दतून ला बेचन, है ना। और काहे कौवा के रुख में बबूल के रुख में हाँ, चारा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दतून भी बन जाए और पत्तल खा ले। नदिया के तीरे तीर चरावन, रिया के डारा काट दन बमहुर के। और एक ठन हमारे संग घटना हुई सो समय नाना रेन तो छेरी चरायल गेन। तो मेरे एक ठन नाव बगीचा है, वो भुरभुसी वाले एक जन ठाकुर के आए बगीचा है, तुम्हें जावन तो डारा पानल काट दन। अब वो बगीचा वाले आवे देखे तो गाड़ी देवे, तो कोनो बतावे वो टिकरी पारक पूरा मनाथे छेरका मन है वही मन काटते इसे के। तो एक दिन मैं हाँ बमहुर पेड़ में चढ़े चढ़े डारल काटत रहा, तहल ओती ले वो देख डई सो। तो चिल्लावत आथे गाड़ी देवत, कौन कोनौरे फलान ठिकान के हो ऐसे के तू मन बमहुर ला काटा था वही टंगी हम तो लाज काटूँ रे ऐसे के। अब मोर संगवारी मन भगा गए और मैं यहाँ पेड़ में चढ़े रहूँगा। तब का करो ऐसे के। तो कुछ तो समझ नहीं आए, मैं के आज तो नहीं बाँचे, हमारे खंडेल उदारी है ऐसे कह के। फिर मोला अक्कल सूझिस, ओला आवत देखे तहाँ ओखरे डहार ऊपर ले टंगियल फेंके
तो ओकरे तिर जा गिरीश टंगिया, तब वो हर टंगियल बिनल धरीस, तत्का मैं उतर के भागे हूँ। और अब टंगियल धर के उबा के दौड़ी सो है, तहाँ लोतका में छेरी मन घल मोर पाछू पाछू भागे। तो ऐसे हमार नानपन के सब एक किस्सा कहानी आए। हाँ। एक चीज और आप ले जानबो, जिसे आप मन के दादी मन है सूरज और चंदा आए रही से, हाँ। तो सूरज और चंदा हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मो झन जानते हो, हाँ। बारे में तो कर कुछ हाँ। छुपे नहीं है। हाँ। तो दादी मन के भी कुछ कहानी हुई सो बचपन में, हाँ, या हाँ। दादा मन के भी कहानी हुई हाँ। सो कि गांव वाले मन भी कुछ कहात रही हाँ, सो, तो ओकरो बारे में काठन वाला आप हाँ, बताओ। हमर डोकरी दाई सुरुज है बड़ संगीत के रसिक रही सो है, गावे बजावे तो नहीं, लेकिन वह कोनो में रामलीला होतीस, कोनो में कृष्ण लीला होतीस, कोनो में नाचा होतीस, तो जरूर मोला लेके जाए। हाँ, और ले गए तब कहा बेटा नाचा देखबो, रामलीला देखबो, इसे के तो रामलीला देख के आवन, नाचा देख के आवन ना, तो वही नाचा ला फिर हमन संगी संगवारी मिलजुल के ठमकेल धरन मटकेल धरन। तो वही प्रकार से वो जिन संगीत के रुचि है या ये साहित्य के प्रति रुचि ऐसे जागे। हमार एक जन खेदा काकी रही से, तो वो बहुत जुन्ना बात है, मोर ख्याल से उस समय मैं पहली दूसरी पढ़त रहे हूँ, तो यहाँ टाकीज रहा है, उस समय में 2 ठन टाकीज रहा है। तो वो खेदा काकी हमार निसंतान रही से, तो मोला ज़्यादा माया दुलार दे, तो वो मोला सिनेमा दिखाए ले गए। सिनेमा दिखाए ले गए, तो वो का करे टिकट झन लगा के मोला पा के ले गए। हाँ हाँ, तो वो गेट कीपर का है अतेक बड़ हुड़मल पाक लाए हस, एकरो टिकट लगे के तो कहे नहीं बेटा ये लड़का जाते सो भुलाई ऐसे कि मैं लाए हूँ ऐसे कि तब वो समय पिक्चर घलो देखन। तो वो समय वह नागिन वाले पिक्चर, हरिचंद तारामती पिक्चर ये मोला देखन, तो वो जिन रुचि है वो बने रही। यही बीच में का हुई जब हम थोड़ा तीसरी चौथी पढ़े घरे ना, तो एक सुखीराम निषाद रही से नाचा कलाकार, वो भुरभुसी में घलो रहा है वो, तो ओखर नचैल देखन, ओखर ठमकैल देखन, तो अमन वैसने नकल करन। हाँ, और सुखीराम निषाद के नाचा बहुत प्रसिद्ध रहा है डार में। तो हमार एक जनऊ संगवारी रहा है कार्तिक देवांगन, हमारे लिए सीनियर रही सो है। तो वो समय तीसरी कक्षा में एक ठो नाटक रहा है, अटपट राजा झटपट न्याव, तो वो लिखाए रहा है, तो वो सब जन ला पाठ बांटे। हाँ, ते राजा बनबे, ते मंत्री बनबे, ते हाँ कुम्हार बनबे, ते मिस्त्री बनबे, इसे के तो अटपट राजा झटपट न्याव ला हमन करन। वो हमारे घर तीर में पुत्री साला नवा नवा खुले रहा है पर्ची में, तो वहीं में मुरारी देवांगन रहा है, तेना अपन मंगठा के घिरेल निकाल के पर्दा बनावे। तो वो अटपट राजा झटपट न्याव और ये सुखीराम निषाद के नाचा जीवन ला बहुत प्रभावित करिस। और अटपट राजा झटपट न्याव कहानी तो ऐसे है कि वो मैं एक राजा रही थे, तो वो राजा करे एक जन फरियादी जाते कहते कि महाराज मोर छेरी मर गए। तो कैसे मर गए तोर छेरी है? अरे वो फलाना पर्दा गिर गए तो मोर छेरी मर गए, मोर साथ न्याय करो महाराज के। तो राजा कहते ठीक है भाई, वो पर्दा वाले बुलाओ। तो पर्दा वाले कहते कि मैं क्या करूँ महाराज, पर्दा मैं नहीं बनाए हूँ, वो मिस्त्री बनाए हैं। तो राजा कहते वो मिस्त्री बुलाओ। तो मिस्त्री बोले, तो मिस्त्री कहते मैं क्या करूँ महाराज, मैं ईटल जोड़त रहे हूँ। तो वो जन गारा बनाईस तेना गिल्ला गारा ला गिल्ला तो गिल्ला गारक से तो पर्दा गिर गया महाराज। तो किसे राजा वो गारा बनैया लाओ जी, तो जब गारा बनैया लईन तो बोला कि कैसे ते गिल्ला गारा कार बनाए। तो वो गारा बनैया कैसे का करो महाराज, मैं गारा बनात रहे हैं तत्के बेर तोर सवारी जात रही से, ते हाथी में बैठे जात रहे, तो मैं तोला देखत रहे हैं, तो ओतके में पानी है ज्यादा रितु आगे, तब मैं का करो न भाई। तो राजा कहते अच्छा तो एखर दोषी मैं हूँ, लेर भाई किसान, अब आज ले मैं तोर छेरी बन जाता हूँ के वो मैं न जाते ताल नाटक खत्म हो जाते। ऐसा भी
ये दुर्ग जिला राजनांदगांव जिला थी कवर्धा जिला में ना शुरू से साहित्य और कला के प्रति बहुत धनाढ़ रही से और संस्कारवान रही से, बहुत ज्यादा कलाकार मन भी डाले रही से। तो ये चीजें आपके भी अंदर दिखा थे, आपके घर परिवार में आप लोग मिल गए, आपके बड़ी दाई के रूप में या काकी के रूप में कि आप लोग फिल्म दिखाए के प्रति एक अलग अलग पैदा करी, एक नाचा शैली है या रामलीला राम मंडली जो भी है भजन है ओकरा प्रति आप लोग, यही से आपके अपने आप लोग जानना चाहूँ कि साहित्य के प्रति कैसे आप टर्निंग करे थे? देखो, साहित्य के प्रति ये रुचि है मोरे में नहीं, लगभग छत्तीसगढ़ के हर लड़का में है। अच्छा। और ओखर कारण ये आए कि ये जन छत्तीसगढ़ है ना कविता भूमि है, नानपन ले लइका यहाँ कविता सीख जाते और वो ये प्रभाव है वाल्मीकि प्रभाव है। अच्छा। हाँ, जैसे राम हमार भांचा है, छत्तीसगढ़ के भांचा है, तो वाल्मीकि के आश्रमत घलो ही है तुरिया में, है ना। तो वाल्मीकि पहली कविता वाल्मीकि लिखे, हाँ। तो छत्तीसगढ़ के हवा पानी माटी के प्रभाव है वह, तो ओखरे प्रभाव छत्तीसगढ़ ही लइका मन में घलो हवे। कह सकते हैं जैसन खाबे तैसन। हाँ, जैसन खाबे तैसन गाबे। हाँ। तो आप खुद अपन बचपन ला सुर तक करो। आप बेंद्रल देखे हो तो के हो खिस बेंद्रा खिस हल्दी मिर्चा पीस, हर लइका के छे, है ना। चाहे नदी पार हो या जो भी हो। हाँ, तो यही तुकबंदी है कविता के शुरुआत है। तो ऐसने शुरुआत हमरो जीवन में हुई। हम संगी संगवारी रहन तो एक दूसरे ला चिढ़ावन मजा लेवन। हमारे गांव में एक जन तिलोचन ककरी से, वो रामलीला में काम करे, ओखर रामलीला देखा हम। तो वो मंगठा भी ने कपड़ा भी ने, तो खोलदावा रहे मंगठा के, तो वो में अंजोर लाए बर एक ठन भूल कर राखे रहे, तो वही गली सोले हमन नाहकन। तो तुकबंदी तो करत रहन लइका लइका, तो ओला देखन ना तहाल कहन तिली के लड़ुआ तिलोचन भड़ुआ ऐसे के अब वो मंगठा भी ना रहा है, तब के बेर ओखर भूलकल झाँकन और कहन तिली के लड़ुआ तिलोचन भड़ुआ के तहाल वो गाड़ी देवत निकले और जाना थे ये फलाना घर के लइका है, वो ढेकाना घर के लइका है, और लइका मतलब उतियई। तो एक दिन उसने कही के भागेन, तो सामने ले एक जन ओखर संगवारी आत रहे, ए फलाना वो लइका मला छेक तो ऐसे के थे का बरगा के थे मोला गाड़ी देते। तो वो ऐसे हाथ लब पसार के खड़ा हो गए, सब लइका छेका गए और मैं बुलक गए और बाकी लइका मतलब बने मार पड़ी उसे। तब वो दिन ले वो तुकबंदी करना घलो छोड़े। लेकिन अब एक जन हमार संगवारी रहा उदय, तो बोला कहन तोर का नाम है के उदय, तो कहन हमन छानील कूदे ऐसे के तो ऐसे ऐसे तुकबंदी है कविता के जन्म देश। ऐसे तैसे करत जब हम 8वीं पढ़ लें 9वीं में गए, तो मैं और गौतम चंद जैन वो गावे और मैं थोड़ा बहुत लिखा। तो वही समय हमारे मन के सौभाग्य से दिनेश पांडे एक शिक्षक है, व्याख्याता हो के हिंदी के, वो पढ़ावे है। और ओखर श्रीमती जी रही से कस्तूरी पांडे, वो रायगढ़ ले आए रही से, और संगीत के बहुत जानकार रहे से। तो दिनेश पांडे जी साहित्य के जानकार और उनका श्रीमती जी है संगीत के जानकार। तो मैं थुथुर था मत कुछ लिखा हो ना और कुछ लिखे बर दे, तो वो पसंद करे, वो अरे ते तो कविता लिख सका था फलाना ऐसे के तो वो प्रोत्साहित करे। और गौतम चंद जैन गावे तो ओला सुने तरी ते तो अच्छा गाथा। तो हमन ला दोनों जन ला अपन घर ले गई सोहा और उखर यहाँ श्रीमती जी से परिचय हुई। ताल ओखर बात तो का पूछना है, उखर मया दुलार स्नेह आशीर्वाद अतेक मिलिस कि आज मैं और गौतम चंद जैन जैन कुछ भी हन उखरे देना एगल ले कहे में कोनो देह नहीं हुई कि गौतम चंद जैन और पीसीलाल यादव ले गंडई ला जाने जाते कोनो गलत बात नहीं। ये हमार मन के सौभाग्य है कि ये गंडई माँ के धरती है, ये सूरी नदी के पानी है, ओखर ऐसे प्रभाव है कि जैन भी यहाँ ऐस बसिस, यहाँ के आबो हवा में रचिस बसिस, ओला ये धरती है नाम दे है ना। जैसे ध्रुवा रामर काम है, दुखिया बाई है, द्वारका यादव है, सरस्वती निषाद है, सुखियारी मानिकपुरी, ये मन इन्हें के आए। और मैं आप लोग बताना चाहूँ कि ये गंडई टिकरी पारा
कलाकार के गढ़ है। कलाकार के गढ़ ऐसे कि जब हम नान ना रहन तो नाचा देखन बोधवा राम निषाद, छविलाल कुंभकार, और बुधराम देवांगन, सुखलाल निषाद, और जस गीत जैसे छितकू मरकाम, रामलाल मरकाम, मीनलाल मरकाम, ये नम्मू देवांगन रामलीला करे। तो उनकरे प्रभाव यहाँ के आबो हवा में हवे। तो ये कही सकत हन कि आपके साहित्यिक और जो सांस्कृतिक आप कला संगीत के बारे में, हाँ, ये आपके वो शिक्षक ही रही से जेना आपके गुरु रूप में से कि और कोनो गुरु बनाया आप? नहीं, मोर गुरु तो बहुत जन है ना। और सबले पहली गुरु मोर प्रकृति है। प्रकृति ऐसे जैसे फूल है, फूल हम सीखें, फूल देखथन तो हंसत रही थे, ममहात रही थे। तो वही हमार पहली गुरु है कि फूल कस ममहाओ, फूल कस हंसत रहो। जैसे पानी है, पानी बहत है ना, अपन मंजिल लहर जात है तो पानी ले सीखन। तो एक प्रकार से ये गंडई के तीर तक डोंगरी टाठा है। और नान पनले में हाँ डोंगरी घूमे के आदि हूँ, थोड़ा को मौका मिलता है चल देता हूँ, है ना। और आज भी जैसे मेरे भाड़ देवर मंदिर है, अपन घटियारी है, डोंगेश्वर महादेव है, भंवरदा है, और जब मन लग से रात बिकाल घलो नहीं उनन चल देता हम। तो एक प्रकार से हमार शिक्षक चाहे साहित्य के कहान के संगीत के कहान प्रकृति आए। और सबले बड़े शिक्षक मैं अपन गुरु अपन वरिष्ठ साहित्यकार मन ला मानता हूँ। जैसे नारायण लाल परमार जी है, लाला जगदलपुरी है, विद्याभूषण मिश्र जी है, द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र जी है, मुकुंद कौशल है, जीवन यदु है, और गोरेलाल चंदेल जी, रमाकांत श्रीवास्तव जी है, केयूर भूषण जी है, हरि ठाकुर जी है। इनकर मन के साहित्य ला पढ़त रहे थे कि उन वो समय में कैसे लिखे, अब हमला ये समय में कैसे लिखना है। तो उनला पढ़े के बाद ऐसे लगी कि जैसे हमला कविता लिखना है तो कविता का है कि कविता कैसे होना चाहिए। कविता ला आरूप पानी जैसन होना चाहिए। कविता ला आरूप पानी जैसन होना चाहिए। कविता ला तुलसी और कबीर के बानी जैसन होना चाहिए, है ना। कविता ला आरूप पानी जैसन होना चाहिए। कविता ला तुलसी और कबीर के बानी जैसन होना चाहिए। एक दिल ले निकले तो पहुँचे सबके दिल में। एक दिल ले पहुँचे निकले तो पहुँचे सबके दिल में। कविता ला करेजा के चानी जैसन होना चाहिए। क्या बात है। कविता ला करेजा के चानी जैसन होना चाहिए। और शुरू से मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी ला ओढ़त हूँ, बिछात हूँ, खावत हूँ, पियत हूँ। तो छत्तीसगढ़ी के बारे में, माई भाखा के बारे में यहू कहना है मोर कि माई भाखा नवा चाउर के पसिया कस चोग्गर होथे। माई भाखा नवा चाउर के पसिया कस चोग्गर होथे। माई भाखा महतारी के दूध कस आरूप और उग्गर होथे। अरे जेन मनखे ला नहीं है अपन माई भाखा के गर्भ गुमान, जेन मनखे ला नहीं है अपन माई भाखा के गर्भ गुमान, तेन मनखे तो आए कठवा पथरा के समान, कठवा पथरा के समान। तो मैं यही कहता हूँ कि हम अपन माई भाखा ला बहुरा, है ना। कतको किताब हम लिख देबो माई भाखा छत्तीसगढ़ी में, उखर महत्व नहीं है। महत्व उखर है कि हम माई भाखल कतका बोरथन। हम जहाँ जान, जहाँ उठन बैठन माई भाखा ला बहुरन, माई भाखा में बोलन, माई भाखा में गोठियान और माई भाखा में लिखन। नहीं, ये बहुत जरूरी है। यही कारण है कि सरकार भी ध्यान दी से। अब 8वीं अनुच्छेद में भी अगर जिक्र हो इसे, और बहुत जल्दी राजभाषा आयोग भी बनी से। और अब आगे बढ़ा था अगर पहले लाभ ले, मैं आगे डाइवर्ट नहीं करा था, बल्कि यह जानना चाहूँ कि आप मन के स्कूली शिक्षा दीक्षा होइस, ये बीच में आप मन के सर्विस कैसे और कहाँ लगिस, फिर आप मन के कैसे टर्निंग गई जान दो पहले। ये बहुत बड़ा रोचक है मान लिए। और रोचक आप ला लगा थे तो मैं बताऊं तो और रोचक लगे। मैं बताएं कि हमारे परिवार में कोनो पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल ना दाई पढ़े ना दादा पढ़े, भैया पहली दूसरी पढ़े रही सोही और कोनो नहीं। अब दाई दादा के आशीर्वाद से मैं पढ़ लिख लिया। तब हुआ हमार मंगनी जोड़नी, हम 9वीं पढ़ाते रहे तब हो गए। अच्छा, हाँ, मंगनी जोड़नी बचपन में हो गई से। और 9वीं पढ़ाते रहे तब बिहार हो गए। अच्छा, तब हम विरोध करें, हम हल्ला पढ़ान लिखन दो। तो नहीं, हम
नानपन के मांगे जोरे हन, अब हम जबान दे रहे हाँ। हैं, ब्याह हुई। अब वही समय परीक्षा चलत रहा है। हम्म, अब परिवार वाले कतका उल्लंघन कर देते हैं, तो परीक्षा छोड़ के हम बिहाव में शामिल रहे, हमार बिहाव हुई, हाँ, हाँ, है ना। अब ये ऐसी बात हो गए। अब देखिन के गरीब घर के लड़का है, पढ़ाई लिखाई में थोकन ठीक है, तेकर बाद में परीक्षा ले लेबो, वैसे कि 3 वर्ष के बाद में हम परीक्षा दें, अच्छा। पास हो गए। हम्म, अब घर में थोड़ा सा गरीबी रहा है, तो काम धाम के कमजोरी रहा है, तो जैसे कि 11वीं पढ़त रहे, हम्म। मतलब बिहाव संग में संग पढ़ते रहे। हाँ, तो 11वीं पढ़त रहे तो गवन मढ़ा दिन, हम रोएन गायन, फिर कहाँ कोनो मानने वाला नहीं है ना। 11वीं पढ़त रहे तो गवन हो गए। अब तालमन उदास हो गए, और ओखर दुष्परिणाम ये हुई कि हम मैट्रिक में फेल हो गए, है ना। ये बहुत बड़ा। अब मैट्रिक में फेल हो गए। अब वही समय भाई भौजी मन घलो अलग हो गए। अब दाई दादा हमर करा तो कैसे करबो, तो मैं पढ़त लिखत रहे तभे ले ना पेंटिंग करत रहे, साइन बोर्ड बनाओ। तो साइन बोर्ड बनाओ तो वो एक प्रकार के जीविका के मोर साधन रही से। और चूँकि दादा बढ़ई काम करे तो हम सबो भाई बढ़ई काम करें, तो ओखर बाद फिर बढ़ई काम घलो शुरू करें। लेकिन मोर पढ़े लिखे के रुचि बने रही से, तो एक दूजन की सर कोई बात नहीं, सबके जीवन में असफलता लगे रही थे। अरे पढ़े की रुचि है तो ते प्राइवेट कर ले, इसे के प्राइवेट करे में तो बढ़िया अच्छा डिवीजन से पास हो गया। अब काबर की जिम्मेदारी परिवार के संभालत रहे, तो मोला ऐसे लगी कि नहीं मैं पढ़ लिख ले तो मैं कुछ बन हो इसे के। और ऐसे संजोग रही से कि वही समय मोर मैट्रिक के प्राइवेट के रिजल्ट निकले नहीं रही से, और वो समय जब शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कंपटीशन होत रही से, तो मैं एक प्रावधान रही से कि जे ना अभी परीक्षा में बैठे हैं, हाँ, हाँ। तीनों कंपटीशन में शामिल हो सकत के। और दाई दादा का आशीर्वाद कहना चाहिए कि वो परीक्षा में पास हो गया। अब मोर रिजल्ट नहीं आ रही से, हाँ। और ओखर बात ताले मोर पहली प्रशिक्षण के नगरी में चयन हुई 1977 में। तो 1977 में मैं नगरी गया। और तो वो समय जब मैं बढ़ई काम करत रहे तो मतलब 5 रुपये रोजी मिलत रही से, 5 रुपये रोजी में हम जीवन बसर करें। और जब शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चयन हुई तो स्टाइफंड मिले 100 रुपया, और नगरी में रहना, यहाँ दाई दादा और वो समय बड़े नोनी अवतर गिरी समझ। तो वो परिवार की समस्या, तो क्या करूँ मैं यहाँ 65 रुपया तो वहाँ के मेस चार्ज पटाऊँ, हॉस्टल के पूरा वो समय 65 रुपये में पूरा दोनों जोड़ के भरपेट खाना मिला। अब 35 रुपया ले यहाँ मनी ऑर्डर करो परिवार भर। तो अब मैं अपन खर्चे पर का करा, वहाँ जन PWD वाले साहब रहे, फॉरेस्ट जगह है वो, फॉरेस्ट वाले इरिगेशन वाले, तू घर करा जाके न भी नहीं करो साहब, मैं पेंटिंग काम करता हूँ, कहीं बोर्ड वगैरह बनाए बर होई, कुछ फोटो वोटो बनाए बर होई, तो बोला सुरता कर लो भाई ऐसे के। तो समय साहित्य का भी रुचि भी चलत रही से, तो उखर मन से परिचय हो गए। तो वो मन कहीं रोड में लिखना है, कहीं बोर्ड बनाना है, तो मोला बुलावे। तो ऐसे करत 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 ये जिंदगी है चलिस। और ओखर बाद पहली पोस्टिंग मोर जबलपुर में हुई। अच्छा। हाँ, वो समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहा है ना। और ओखर बाद यहाँ डॉक्टर भंवर सिंह पोरते उस समय मंत्री रही से, यहाँ हमारे राजा साहब के दमान रहे हो, तो ओखर से मोर बहुत घनिष्ठता रही से। तो वो हकीस लेन फलाना तुम्हारा ट्रांसफर करवा दे वो ऐसे के हाँ महाराज ऐसे के। तो हमन 2 जन गेन ट्रांसफर करवाए बर भोपाल, मैं और मोहन पटेल वही ले। तो 2 जनों के छे संतोष वैष्णव और लखन शर्मा जात हो भाई भोपाल, तो हमरो एप्लीकेशन ले जाओ जी। मंत्री जी घर तो जात हो, तुम्हार आतिक टिकट ला हमन दे देबो, जाति के तुम मन लगा लेना। तो हमन का करें, चल भाई हमार संग संग हमार भाई मन के घलो उद्धार हो जाए ऐसे कह के गेन मंत्री जी घर रहेन। उस समय हमार रवि भैया उखर 1.5 साला उहे रहा है, तो हम उमर रहेन। तो 4 जन के एप्लीकेशन ले देन, तो आर्डर निकली 2 जन के, काखर वो संतोष वैष्णव के और लखन सिरमौर के, जे नहीं के
मतलब कहानी में हर बार ट्विस्ट कुछ न कुछ होते बिल्कुल रही से। बिल्कुल हो तो अब आर्डर इस 2 जन के तो जियो जबलपुर में गेन बताएं अरे भाई 2 का आर्डर आया है ऐसे के थे तो फिर अब वो समय फोन उनके साधन नहीं रही से तो फिर गेन दोनों जन मैं और मोहन पटेल भोपाल तो रहे बस एक समस्या नहीं रहा हाँ, बिल्कुल मेरा दुलार वहाँ मिलत रहा है तो इधर ही दोनों जन के एप्लीकेशन ला देन तो आर्डर निकलिस मोहन पटेल भर के आर्डर निकलिस अभी है वो भाई मन मन है मोहन पटेल भर के आर्डर निकलिस मोर बहुत निराशा हुई मोला फिर मैं कहने चलो अरे मोर भल नहीं हुई तो मोर संगवारी मन के तो भल हुई ऐसे के ओकर बाद फिर मैं गया तो किथे अब तो चुनाव के समय आ गए अभी नहीं होए तो ट्रांसफ़र ला सीधा करवाबो अभी तो आपसी ट्रांसफ़र है तो सीधा करवाबो ऐसे के तो वही बीच में मोर यहाँ पिताजी लकवा हो गया और मोर यहाँ पत्नी यहाँ बीमार चलत रही से तो मैं आ गया अब मोला नौकरी नहीं करना है के हताशा हुई मोला तो हमार भागवत भैया रही देवांगन भागवत देवांगन जी शिक्षक रही से तो किथे बाबू ने नौकरी मत छोड़ के थे यहाँ समस्या दूर होत रही नौकरी मत छोड़ एक काम कर ये दे अभी ये दे अप्रैल लगइए है तो ते जाके ज्वाइन कर ले मेडिकल विटकल दे के तो खर बात मान के मैं यहाँ मेडिकल जमा करें और ज्वाइन कर ले वही भी जबलपुर में मध्यावधि चुनाव होत रही से अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री इस समय वो मन आइन बहरी बन में तो मैं सोचे अतेक धुराए हाँ एक ठन एप्लीकेशन बना लेता हूँ ऐसे कि के एप्लीकेशन बना के ओखर आगुम गए तो वहाँ के जन स्थानीय नेता रही ने वन भड़क गए कैसे चले गए तुम उसके पास मुख्यमंत्री के पास तो मैं कहूँ भाई बोला अपन दुख लग घोराना है ऐसे कि के तो मुख्यमंत्री जी अर्जुन सिंह जी भाषण उद्देश्य ओखर बाद वो एप्लीकेशन धर के आगू खड़ा हो गया तो क्या है ऐसे के मैं कह सर मैं इन परिस्थितियों में यहाँ नौकरी कर रहा हूँ मेरा ट्रांसफ़र चाहिए सर इसलिए अभी नहीं होगा ट्रांसफ़र अभी चुनाव है मैं क्या सर आप चाहो सब कुछ हो जाए सर ऐसे के तो मोर दिनता ला देख के बोला दया आ गया और किसला वैसे के और एप्लीकेशन में लिख दिस तो अब मैं एप्लीकेशन में से लिखी स्थान में हाथ ला मैं कि एप्लीकेशन ले दे दी मैं घर के भोपाल चल दूँ ऐसे के तो कहते नहीं अब जाओ हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसफ़र के और सिरतोन में सोनकर जी आप विश्वास नहीं करो 15 दिन में मोर ऑर्डर आ गया है ना तो मैं वो आत्मा ला बहुत धन्यवाद मतलब ये कही सका था ना कि काला बोलते असफलता में हाँ, सफलता वो जी। आप ले सीखे जा सकते और भी निराशा जहन हो जी हाँ। उम्मीद ला बना के बिल्कुल, रखे रहो बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकते तकलीफ उपची चाहत रही जात रही हाँ। फिर अपन नियत ला बना के रखे रहो 100% आदमी ला अपन मनोबल ला कम नहीं करना हाँ। चाहिए और मोर ट्रांसफ़र जबलपुर से सीधा सीधा सिलहाटी में होइस वहाँ आया अब ओखर बाद जब आया तो लगिस कि मैं हाँ 11वीं हाँ और मोर संगी संगवारी में सब कॉलेज पढ़ के आगे बढ़ गए हैं तो ओखर बाद फिर मैं हाँ प्राइवेट परीक्षा देना शुरू करा तो सिलहाटी ले सीधा नाथ गाँव जावा मोटर में बैठ के परीक्षा देवर BA करे MA करे हिंदी साहित्य में और वही बीच में ऐसे लगिस कि हिंदी साहित्य में रुचि रही छत्तीसगढ़ी साहित्य में रुचि रही कला साहित्य संस्कृति में भी रुचि रही से और एकर पहली हमन सब संगवारी मिलके 1976 में ये दूध मोंगरा के निर्माण कर डर रहे हैं अच्छा चंदनी गोंदा देख के मोर मन में इसकी चंदनी गोंदा बहुत सुंदर प्रस्तुति है तो हमारो गांव में तो बड़े बड़े कलाकार हैं तो ओ मन ला संघेर के फिर निर्माण करें दूध मोंगरा के 15 अगस्त 1976 ले तो वो संस्था आज ले चला थे तो जब मैं यहाँ प्राइवेट करे में तो मोला लगी कि मैं PhD कर लूँ का तो मैं जब कहा ना PhD करूँगी कि तो कई जन हंसी उड़ाएं मोर है ना कॉलेज पढ़े नहीं है ना अब ये PhD करूँगी थे इसे के तो मैं यहाँ ये बात ला डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी है गोरेलाल चंदेल जीवन भैया इकर करक के हैं ये बहुत अच्छा बात है तो कामा कर भी PhD तो वो समय जब हम बचपन में पंडवानी सुनत रहे तो वो पंडवानी कपालिक शैली पंडवानी हमारे यहाँ ससुर गावे है तो ओखर पंडवानी सुनन
और झाड़ू राम देवांगन के भी तान गाँव है, तो झाड़ू राम देवांगन घलो यहाँ आवे तो ओखर पंडवानी सुनन तो दोनों मंतर एक अग्नु निषाद छाटा वाले आवे, एक सहसपुर के साहू जी आवे, तो इन तीनों जन के पंडवानी अलग और हमारे ससुर के पंडवानी अलग। वो कपालिक शैली के वो कथा का है, अरे भीम के 4 कोस के मेछरे ऐसे का है अपन रागी ला, भीम के 4 कोस के मेछा, हमार भैया फिरंगी भैया ओखर रागी रहे तो कहे काका भीमसेन के 4 कोस के मेछा तो जंगल झाड़ी में कैसे रहेगा तेरी सोई रे, तो हमारे ससुर का अरे बाबू वो खर मेछा में वो जंगल झाड़ी रूख राई सब तहस नहस हो जाए। तब ये पंडवानी सुना नकुल बिहाव कथा सुना तब लगे कि ये तो अद्भुत है भाई पंडवानी है। तो रमाकांत श्रीवास्तव जी कहते हैं सर मैं पंडवानी में ये कथा सुनता हूँ अब यही कथा सुनता हूँ, तो बोले हाँ तुम्हारी दृष्टि सही है, अब तुम इसी पर पीएचडी करोगे। हाँ तो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी के अंदर फिर मैं पीएचडी करें छत्तीसगढ़ी पंडवानी कथा गायन एक अध्ययन, और बहुत ओकर प्रशंसा भी वो थीसिस के, और वो पुस्तक है पंडवानी कथा गायन परंपरा और प्रयोग, ये नाम से प्रकाशित हो गए हैं। अच्छा, तो ये तरह से साहित्य के प्रति रुचि जागृत हुई और मोला लगिस कि लोक साहित्य जो नंदावत है ओला हमला सकेलना है, तो लोक साहित्य संकलन के भी एक प्रकार से स्वभाव में बात बनिस, वही काम कर रहा हूँ आजकल। एमे जिसे मैं आपके बहुत सारा पढ़े हूँ कि लोक खेल पारंपरिक हाँ, कब ये ओकर संकलन के भी आपके किताब हाँ, पब्लिश हो रही तब आप दे भी रहो जी, और सहयोग ले पढ़े भी मूल हाँ, मौका मिली जी, रही। तो अभी आप मन के कतका कन कलाकृति आवे जेन आप मन हा सहेज के या छपवा के रखे आप जेन आम आदमी मन भी पढ़ सकते हाँ, जान सकते देख सकते। अभी लगभग 35-36 किताब छप चुके हैं और ज़्यादातर लोक साहित्य ऊपर है, जिसे ददरिया के बहुत अकन कलेक्शन है हमारे पास। लोक गाथा 29 ठन लोक गाथा है, जेमा के 10 ठन लोक गाथा अभी छप के आगे हैं, और लोक कथा तो बहुत अकन है, अभी छत्तीसगढ़ी कथा लोक के नाम से छप गए हो। उसने पहली है जनौला, बहुत अकन जनौला 1000-1200 जनौला हो मोर पास, उसने हाना मन है। तो लगभग जतेक भी अपन लोक साहित्य चाहे वो लोक कथा हो, लोक गाथा हो, लोकगीत हो, जस गीत के अभी लगभग 400 जस गीत मोर पास कलेक्ट हैं। हाँ। कही सकथन कि जतका जन हो ना जब नान पर रहे तो दादी नानी मन हमला हाँ, जो जनौला हाँ, हाना कहानी सुनावत रही से वो सब बोल आप मन इकट्ठा कर बिल्कुल बिल्कुल एकर संग और नवा चार का करत हो जेमे ये छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति से संवर्धन हो जी संवर्धन सुरक्षित करे बर मिल सके, तो एमे वो का चीज है नया में। हाँ मैं एक ठो घटना बताता हूँ आप ला। पहली सियान मन ला पूछो मैं कि हमार लोकगीत बिहाव गीत कतका कन होई के तो मन सियान मन कहे विद्वान मन कहे अरे कते कन बिहाव गीत गा, जतका कन नेंग जतका ठन नेंग ओतके ठन बिहाव गीत। तो मैं कहे 10-12 ठन नेंग होते तो का 10-12 ठन वही बिहाव गीत और कतेक बिहाव गीत। तो हमारे यहाँ बेटी के बिहाव हुई, तो वो समय सब जने है ना, फूफू आईस, फूफू सास आईस, मामी आईस, पूरा लगधीर हाँ, सब पूरा परिवार है ना, और पारा पड़ोस के। तो वो समय नवा निकले रहा टेप रिकॉर्डर, तुम खर आगू में रख दो तो मन ला जावे। अब लाजे काने जैसे भी गई, अब बोला जब सुनाए ना तो मन खुश हो गए, आई ये तो हमारा आवाज़ है, लेन बाबू लेना औ कर। तो ऐसे ऐसे करत करत में हाँ सोहर गीत और बिहाव गीत 172 बिहाव गीत एक परिवार में एक बैठका में एक जगह में निकले। तो वही गीत है छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत के नाम से प्रसिद्ध हो। और आजकल ओकर ऊपर प्रश्न घलो पूछे जाते हैं पीएससी में। तो ऐसे मोर उदिम है, और ये उदिम एकर से ती करत हूँ कि मान लो आज मोर गांव में कोनो 80 साल के सियान है, लोकगीत के बहुत अच्छा जानकार है, लोक कथक बहुत अच्छा जानकार है, लेकिन जैसे वो ओकर मृत्यु का हुई ओकर पूरा साहित्य नंदा जाए। तो मैं यही उद्यम करा था, गांव गिंजर के लोक कलाकार मन से मिल के, दाई माई मन से मिल के, उन जतका जाना थे उनकर वाचिक परंपरा में जेन कुछ भी है ओला
नोट करत जात हूँ। देखो ऐसे भी कही थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब लड़का जन्म धरते हम्म। तब ले लेके ओकर मरण तक के हाँ। मतलब छठी संस्कार से लेके सबो नाम उन्नयन सब चीज में बिल्कुल, बाल बिल्कुल। मुंडा ले लेके सबो चीज में हाँ। गाना गीत है। हाँ। तो वही गीत मन के आप पूरा संकलन करके भी बिल्कुल पूरा बिल्कुल हाँ। अब ये चीज में वो हम आपन से जानना चाहबो यादव जी कि आपके साहित्य के संगे संग आजकल विधा जनरेशन बदल गए है, आजकल टीवी और सोशल मीडिया के जमाना हो गए, तो आप मन के बहुत अकन गीत आवे जिन मना रेडियो में टीवी में या टेलीविजन में दिखत है, तो वैसने अभी कतका कन सीरीज हो या गाना हो जिन मन आप मन के टीवी में या एल्बम के रूप में या जन्म के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रकाशित हो या दिखत है, ओकर बारे में आप मन बताते हो। ये मामला में तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हो गया। छोटे से छोटे कलाकार और बड़े से बड़े कलाकार मोला अपन माया दुलार दे है ना, चाहे ममता दीदी होए कि कुलेश्वर ताम्रकार जी होए कि अलका चंद्राकर होए कि सीमा कौशिक होए, ये मन सब जन गीत लगा है। गौतम चंद जैन, ध्रुवाराम मरकाम, दुखिया बाई, द्वारका यादव, सरस्वती निषाद और सुखियारीन मानिकपुरी, ये मन तो गाते छे। तो ये मामला में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मोर गीत ला प्राय सब जन आवाज़ दे हैं और मतलब खुद भी अच्छा लगते कि और कोनो गीत मांगते ना तो मैं बहुत सहज रूप से दे देता हूँ। कहता हूँ कैसन गीत चाहिए भाई लेके जाओ इसे के और कभी मैं ओकर मूल्य की अपेक्षा नहीं करें और जीवन में ककरों से अपेक्षा नहीं करें और ककरों उपेक्षा नहीं करें। ये मोर जीवन के सिद्धांत है। ये मैं आप लोग अपेक्षा पे ही बोलना चाहूँ कि आजकल नवा नवा गीतकार संगीतकार और लिखने वाले लेखक मन भी आते जिन मन वो नाम दाम मुकाम नहीं बना पाते, जिन मन जिसे आप मन बना मस्तूरिया जीवन बने या दानेश्वर मन या मुकुल कौशन जीवन बने, तो ऐसे का चीज के कमी आते कि नवा अवैया मन पर नाम और दाम मुकाम नहीं बना पाते। बात ऐसे भैया, जेखर जर हम माटी में रही तेने उल्होही, वही है फूली और वही है फरी। जेन आदमी अपन माटिल छोड़ दिस ओखर जिंदगी नहीं है। हम भले आकाश ला छूलम, बहुत बड़े ऊंचाई प्राप्त कर लेकिन हमार जड़ माटी में नहीं है ना, तो हमार काम हमार नाम अर्थहीन है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया जी के नाम ले, केदार यादव है, ममता चंद्राकर, ये मन हाँ पुरवाही है। ये मन अपन माटी से जुड़ के काम करी और पुरवाही है चलत रहते कोनो पता नहीं चले, वो जिंदगी हमार। और अभी के जो नवा मन काम करत हैं अच्छा, लेकिन माटी से नहीं जुड़े हैं। जब तक माटी से नहीं जुड़ी हो मना, जब तक अपन संस्कृति ला नहीं चिन्ही हो मना, तब तक वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। अभी जते नवा आवत हैं वो मन नकल करत हैं, जैसे हॉलीवुड के नकल ला बॉलीवुड करत है, तो बॉलीवुड के नकल ला छॉलीवुड करत है। एकरे से वो मुकाम पैदा नहीं होते। जैसे एक उदाहरण दो, बड़ोरा थे, बड़ोरा नुकसान करते, रुख राइल तोड़ देते, झरपट में घर द्वार ले उजाड़ देते बड़ोरा। तो ये भी जन गीत गावत है लंदर फंदर द्विअर्थी गीत है ना, या पाश्चात्य सभ्यता गीत, वो बड़ोरा है। ओखर ले हमार संस्कृति के नुकसान हुआ थे, हमार सभ्यता के नुकसान हुआ थे, हमार लोकगीत के नुकसान हुआ थे। और जन पुरवाही जन चला थे, जैसे कविता वासनिक है ना, के अलका, ये मन पुरवाही है, ये मन चलते रही। कोनो बड़ोरा आते ना तो 2-4 महीना वो चलते और ओखर बाद वाला सब भुला जाते। मैं ककरो नाम नहीं लेना चाहूँ। और अभी नवा पीढ़ी जो है ना, उनमें बहुत टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन उनकर में दिशा नहीं है। बस चाहे वो लिखैया हो कि गवैया हो कि कलाकार हो, उनला दिशा कहाँ से मिली? अपन पुरखा मन से मिली। जब तक हम अपन पुरखा कलाकार ला देखबो सुनबो नहीं, या अपन पुरखा साहित्यकार मन ला पढ़बो लिखबो नहीं, तब तक वो दिशा हमला नहीं मिले। तो हमला दिशा में जाने बर और अपन संस्कृति से जुड़े बर अपन माटी से जुड़ना पड़े। जिन अपन माटी से जुड़ी ओखरी संस्कृति है बाँची है। एक चीज़ और बोला रहा हूँ, जैसे आजकल जो गीत आते हैं, ठीक है बड़ोरा ग्रुप में बह जाते हैं, पर भी एक जिसे गायक के नाम हो जाते, एक कलाकार के नाम हो जाते,
वो नाम आपके साहित्य में या गीतकार मन के काबर नहीं होते। गीतकार मतलब काबर का तवज्जो नहीं मिला थे, जब का कलाकार मतलब मिला थे कि गायक ला मिला थे, क्या स्टेज में परफॉर्म करने वाला परफॉर्मेंस कलाकार वाला मतलब मिला थे। एक पीछे आप का मानते हो? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है। जिसे कलाकार ला जिन प्राथमिकता मिला था, उसने गीतकार मतलब भी प्राथमिकता मिला था। रामेश्वर वैष्णव जी ने देखा, मीर अली मीर जी ला देखा, है ना भाई, ये मन का कम हैगा, है ना। वही चीज है कि एक गिनती में बिल्कुल एक नाम आते। जिस अब कलाकार बोलूँ तो सिंगर में तो सुनील सोनी मतलब एकदम कॉमन हो गए थे। तो इसमें कई जन नए सिंगर जो आजकल किशन सिंह में जो कई जन नाम है ये बनाते, तो मन बिल्कुल एकदम टॉप में चले जाते। और वोकर गीत मतलब लिखैया मन के नाम के आता पता ठिकाना नहीं दिखे। तो मैं एक साहित्यकार होने के नाते या आप एक गीतकार होने के नाते, या गीतकार मतलब का सलाह दूँ या एक संगीतकार वाला मतलब या गायक मतलब का सलाह दूँ कि भैया ओकरो नाम ला कुछ हाईलाइट करो कि कुछ बताओ। देखो, आप जिन प्रश्न करे हो ना, वो एक अपवाद रूप में है। अपवाद रूप में ऐसे कि कोनो एक गायक कलाकार के नाम चल गए कोई एक गीत ले लेके, लेकिन ओखर बाद आप बता दो कोकर दूसरा गीत के हाईलाइट होए नहीं होए, नहीं होए। मुझे ऐसे लगते कि ये कलाकारी में जिन गायन में है ना, वो धोखा से प्रसिद्धि मिलते वाला। वो खुद नहीं जाने कि मोरे गीत हिट हो ही की के। जैसे सीमा कौशिक के गीत है पूरा नहीं जाने, वो खुद नहीं जाने, वो गीत ला पहले गा चुके रही से, है ना, वो बाद में हिट होइस। एक वो हमारे गीत है दूध मोगरा के, जिन 1976 से बजाते हो गीत है, बोला पहले धुरवा और दुखिया बाई गाते ने, बाद में बोला गौतम चंद और सरस्वती निषाद गावे। अब वही गीत कन्हैया मा तोर करधन पाँव मा साटी तोर, बोला नया वर्जन में शिवानी जंघेल गई और सुनील सोनी गई, कते हिट हो गए। संयोग ले वो गाना मोरे स्टूडियो बने। हाँ, तो यही कहा था, ये मत संयोग और धोखा, है ना। जिसे उदाहरण के लिए ममता दीदी के गीत है, वो एक गीत बहुत हिट हुई सो है, हाँ, तोर मन कैसे लागे राजा, लोकगीत है वह, ओकर रिदम अतका सुंदर लगिस कि वो जन जन में रुचि हो गई। लेकिन अब ओखर बाद वो जोड़ के ममता दीदी का कोई गीत नहीं है। नहीं, वही मैं कहा था, जिसे देखो ये गीत जो ऐसे चाहे कन्हैया में हो चाहे ममता दीदी के गाना हो, मगर एक जो बेसिक है जो लिखने वाला गीतकार है वो मतलब काबर भुला जाते, ये मोर मेन कहना है। नहीं, ममता दीदी वाले गीत है तो लोकगीत है, लोकगीत है वह। और शिवानी जंघेल वाले गीत भी है ना, वो केवल मुखड़ा भरा होकर लिखे गए, कन्हैया में तोर करधन पाँव में साटी तोर जयवंत भाई लिखे। बाकी जिन ओखर पद है वो टोटल लोकगीत है, बोला धुरवा भैया ट्यून कर रही से। तो मोला ऐसे लगते कि जिन प्रभाव लोकगीत डालते वो प्रभाव लिखल गीत नहीं डाल सके, और लिखल गीत प्रभाव डालते ना तो फिर वो जिन माटी से जुड़े है भाव है वही ये प्रभाव डालते। तो कुल मिला के कि जब तक हमार लोक है, जब तक हमार माटी है, जब तक हमार संस्कृति है, ओला कहूँ हम छोड़ दें तो जैसे जड़ माटी अलग हो गए तो वो जड़ नहीं रहा है, मर जाते वह। तो वैसने मोर ख्याल से गीतकार पर भी और लोक गायक पर भी ये सबो पर लागू होते कि हम अपन संस्कृति में जियन, अपन संस्कृति पर मरन, और अपन गांव गोड़ा, अपन तीर्थकार के जिन परिवेश है ओला लिखन, तब वो ज़्यादा धारदार होई, ज़्यादा प्रभावी होई। हमारा आप मतलब जात खानी एक ठका आखिरी सवाल करा तो अभी तक हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि मिल जाने, मगर आपके खुद के जो पर्सनल लाइफ है, यानी कि घर में भाभी जी है, बच्चा है, परिवार है, उग्र मन के बारे में बताते हो, या आपके परंपरा आपके परिवार में कौन सहजत या रखत है, वो थोड़ा चर्चा बताते हैं। ये तो बहुत अच्छा बात है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मोर परिवार मोर बहुत सपोर्ट करते हैं। अक्सर आप देखो कोनो साहित्यकार घर या कलाकार घर कजिया माते रही थे, कजिया मतलब लड़ी झगड़ा, वैसा नहीं है मोर साथ। और मोर 2 लड़का हैं, दोनों बहू हैं, बढ़िया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और मोर यहाँ पत्नी है तो वो लोकगीत के खजाना है, वो लोक कथा खूब जानते हो। और आजकल जिन सब काम करते हो ना तो वही लोग पूछ के करते हो आधार बिंदु। वो अपन पिताजी साथ ना पंडवानी जब गायो कर पिताजी वो खंजेरी बजाओ है ना। तो एक प्रकार से हमारे घर में ये बात है। और
शिक्षा के मामला में भी अभी हमारे यहाँ परिवार में बहुत अच्छा है। मोर यहाँ भतीजा है डॉक्टर मांगीलाल यादव, ओखर लड़की है डॉक्टर तोषकी यादव, वो PhD करे। मतलब हमारे परिवार में 3 पीढ़ी में 3 जन PhD हैं और लगभग हमारे घर परिवार में दर्जन भर सरकारी नौकरी में है। ये बहुत बड़े उपलब्धि है हमारे मन के। और ये सब पूरा श्रेय हमारे दाई दादा ला और हमारे पुरखा मन ला जाते कि उनकरे आशीर्वाद से, उनकर माया दुलार से ये बरकत हमारा दिखते हैं। ठीक है सर, आप मन से विदा लेते हैं। हाँ, आप मन सब बने रहो हमारे संग हमारे चैनल उतलंघा न्यूज़ में, जेकर गोटकार सेगमेंट में आज हम आप मन ला बात करवान डॉक्टर PC लाल यादव जी से, जो गंडई के निवासी है और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार है, रंगकर्मी भी है, गीतकार भी है, संग में स्कूली जीवन शिक्षक के रूप में अपन व्यतीत करे। तो आप मन बने रहो लगातार हमारे इसने आप मन ला अलग अलग साहित्यकार और हर विधा के व्यक्ति विशेष मन से इसने चर्चा करत रहो गोटकार सेगमेंट में। तब तक हमला दो विदा। जय जवाहर, नमस्कार। जय जोहार, नमस्कार।